डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, मेरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। हम जिस चैप्टर पे बात कर रहे थे वो था प्रसव यानी कि डिलीवरी के बारे में हम बात कर रहे थे। अभी तक जो आपको बताया है वो आपको बताया था डिलीवरी क्या होता है और उसका जो प्रसव प्रक्रिया की जो स्टडी है, अध्ययन है, वो किन बेसिस पर होता है। तो उसमें 3 सब हेड्स आपको बताए थे। पहला था प्रसव पीड़ा के कारण, जिसका हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। दूसरा था प्रसव की अवस्थाएं, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है। फिर है प्रसव के प्रकार। तो आज हम बात करेंगे प्रसव के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ डिलीवरी। तो इससे पहले जो इसकी स्टेजेस हैं और कारण हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिख करके उसको लर्न कर लीजिए, फिर आपके इसमें टेस्ट भी डाला जाएगा। तो प्रसव के प्रकार की बात करें कि डिलीवरी जो है कितने प्रकार की होती है। तो सामान्यतः जो प्रसव है, डिलीवरी है, वो 3 प्रकार की होती है। सामान्य प्रसव यानी कि नॉर्मल डिलीवरी, जो बिल्कुल नॉर्मल वे से हो जाती है, लेकिन इसमें काफ़ी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अगर महिला जो है पीड़ा अच्छे से सहन कर लेती है, पेशेंस रखती है, तो नॉर्मल डिलीवरी जो है वो ईजिली हो जाती है। और अगर पेशेंस खो देती है तो फिर दूसरी डिलीवरी के चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरह से पीड़ा अनुभव नहीं होती या कुछ और रीजंस या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी से जो है वंचित रहना पड़ता है और फिर अदर डिलीवरीज जो हैं वो की जा सकती हैं। और दूसरा है उपकरण की सहायता से, जिसमें उपकरण वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जिसको फोर्सेप्स डिलीवरी भी कहा जाता है। तीसरा है शल्य क्रिया द्वारा यानी कि सिजेरियन डिलीवरी। अगर नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है, फोर्सेप्स डिलीवरी भी अगर नहीं संभव है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस या किसी भी कारण से इससे बच्चे का सिर जो है नीचे की तरफ आसानी से नहीं आ रहा है समय पर, तो उसको शल्य क्रिया द्वारा बच्चे को जो है निकाल दिया जाता है, उसको हम सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं। और एक होता है फिर असामान्य प्रसव। तो हम इनकी चर्चा करेंगे। पहला है सामान्य प्रसव यानी कि नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है। तो गर्भावस्था में जिन महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, किसी तरह की उनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है उन 9 मंथ्स के दौरान, उनका खान पान, आहार, वस्त्र और शारीरिक स्थिति, वातावरण, लाइफस्टाइल, अगर वो सब जो हैं पॉजिटिव हैं, सब अच्छे से हैं, तो उनका जो डिलीवरी है वो 100%, 99% चांसेस जो हैं नॉर्मल डिलीवरी के रहते हैं। और घरेलू कामकाज या वो कुछ भी काम करती हैं अन्य कार्य, तो उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और उनका शरीर चुस्त व गतिशील रहता है। तो ऐसी महिलाओं को जो है शिशु को जन्म देने में कोई कठिनाई नहीं होती। सामान्य प्रसव में शिशु का सिर जो है, मैंने बताया आपको, नीचे की ओर आ जाता है और गर्भाशय का संकुचन जो है काफ़ी पर्याप्त होता है, जहाँ से कि बच्चा आसानी से बाहर आ सके, किसी तरह की कोई दिक्कत या समस्या नहीं होती है। साथ ही योनि यानी कि वेजाइना, ग्रीवा यानी कि सर्विक्स इत्यादि जो है काफ़ी फैल जाते हैं, विस्तारित हो जाते हैं और शिशु का जन्म जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर ये सारी बातें उस गर्भावस्था जो स्त्री है उसके फेवर में होती हैं तो 100% नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। तो उसको हम सामान्य प्रसव कहते हैं, यानी कि सारी स्थितियां जो हैं उसके अनुकूल होती हैं, कुछ भी प्रतिकूल या उसके अगेंस्ट नहीं होता है। फिर दूसरे नंबर की बात करें तो वो है उपकरण की सहायता से डिलीवरी, जिसको हम फोर्सेप्स डिलीवरी कहते हैं। फोर्सेप्स यानी कि चिमटे जैसा एक उपकरण होता है, इसकी सहायता से शिशु निष्कासन में जो है, इनके बच्चा को पैदा करने में काफ़ी समय लगता है और पूरी तरह से अगर वो निष्कासित नहीं हो पाता है तो प्रसव प्रक्रिया जो है उसको पूरा किया जाता है। अपरा के गर्भाशय से चिपक जाने के कारण या फिर कभी जो अम्बिलिकल कोड होता है, नाभि रज्जु के जो शिशु के चारों ओर लिपट जाती है, तो इस तरह का जो प्रसव किया जाता है, इनके फोर्सेप्स की सहायता से उन सबको निष्कासित किया जाता है, उसको हटाया जाता है और डिलीवरी जो है पूर्ण रूप से इसी की सहायता से की जाती है। फिर है सिजेरियन डिलीवरी यानी कि शल्य क्रिया द्वारा।
अगर शिशु की स्थिति आड़ी होती है, बैठी हुई होती है, इनके सिर जो है नीचे की तरफ ना करके सिर ऊपर की तरफ होता है, या लेटी हुई आड़ी हुई ब्लीच पोजीशन ट्रांसवर्स अवस्था होती है, तो उस केस में सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। इसमें क्या है, महिला को पेन्स वगैरह जो है नहीं होती हैं और उसमें थैली फट जाती है जिसमें से जो है स्राव होने लगता है लिक्विड का। तो इस तरह के केसेस में जो है तुरंत महिला को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और डॉक्टर को जो भी उचित लगता है वो उनके अनुसार करवाना चाहिए। जुड़वा या अधिक शिशु अगर एक साथ होते हैं तो भी सिजेरियन डिलीवरी की जाती है अधिकांश तौर पर। गर्भवती महिला को ट्यूमर हो या किसी अन्य गंभीर से वो पीड़ित है तो उनकी रक्षा के लिए भी ये ऑपरेशन जो है किया जाता है। तो ये था सामान्य प्रसव और उसके 3 प्रकार हैं आपको जो बताए हैं। नॉर्मल है और फोर्सेप्स डिलीवरी है ये और सिजेरियन। फिर है असामान्य प्रसव यानी कि एबनॉर्मल डिलीवरी क्या होता है, वो था नॉर्मल डिलीवरी। तो गर्भवती महिला को अगर किसी रोग से वो पीड़ित है, किसी तरह का उसको ट्यूमर है, कैंसर है, हार्ट डिजीज है या योनि में कोई विकार है, कोई भी गंभीर स्थिति है, तो जब इस तरह इन कारणों से अगर शिशु में विकार उत्पन्न होता है और शिशु का सिर फंस जाता है या उसकी गर्दन में घुमाव आ जाता है या अंडवाहिनी में कोई गर्भ स्थापित होने की दशा हो जाती है, तो कुछ भी प्रतिकूल सिचुएशन, प्रतिकूल स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसको असामान्य प्रसव कहा जाता है, यानी कि नॉर्मल वो नहीं गिना जाता है। तो ऐसी स्थिति में 2 या 3 डॉक्टर जो विशेष उसके स्पेशलिस्ट होते हैं विशेष परिस्थितियों में ऑपरेशन करते हैं और उसकी डिलीवरी करवाते हैं। और गर्भवती महिला और बच्चे दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे। तो अभी जो हमने बात की वो हमने ये बात की है कि डिलीवरी कितने प्रकार की होती है, यानी कि प्रसव के प्रकार, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो होगा वो होगा शिशु का आगमन, यानी कि अराइवल ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। थैंक यू।